तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको रेगुलर क्लासेस बायोलॉजी से रिलेटेड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि नीट अपीयरेंस के लिए, नर्सिंग अपीयरेंस के लिए और मेडिकल अपीयरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट नर्सिंग कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए हमारे सभी लेक्चर्स, मेरे सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए जोश के साथ में आपके सामने आया हूं। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ में आज की क्लास शुरू करेंगे। तो वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर हम ठान ही लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखिएगा, अगर हमने किसी भी कार्य को करने के लिए ठान लिया तो वो असंभव नहीं है, किसी भी स्थिति में वो असंभव नहीं है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स पहले से ही डर जाते हैं, सोच लेते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे, हम एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ठान लिया कि नहीं, मुझे क्रैक करना है, मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे उसमें सेलेक्ट होना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो 100% एक ना एक दिन सेलेक्ट हो जाएगा, एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। और ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है ये हम जानेंगे। किस किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, किन किन प्रकार से होता है, ये सारी स्टडी आज हम करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन से पहले मैं आपको बता दूं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड सर्कुलेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हम कार्डियक मीन्स हार्ट, वैस्कुलर माने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको ब्लड वेसल्स, हार्ट के बारे में पूरी क्लासेस करा चुका हूं। तो आपने अभी तक नहीं देखे तो उसे जा करके देखिए। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है? तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है? बाय द ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं 3, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को अपने अंदर से गुजरने देना, बहने देना ही क्या कहलाता है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का हमारे पूरे शरीर में, शरीर के अंगों तक पहुंचना, ये कहलाता है ब्लड सर्कुलेशन। और इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं, पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट में देना और हार्ट से वापस बॉडी में ऑक्सीजनेट होकर के पहुंच जाना ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी रेस्पिरेटरी गैसेस और एसेंशियल प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन से न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस और एसेंशियल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। याद रहेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है? ऐसा एक सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड को फैलाया जाता है, ब्लड को पहुंचाया जाता है, जिससे ब्लड पूरी रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी की हर सेल की रिक्वायरमेंट, चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे रेस्पिरेटरी गैसेस की हो, उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन कितने होते हैं और क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, याद करिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो एक एक करके अब इन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। तो आप एक तरफ डायग्राम देख रहे होंगे और एक तरफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में मैंने आपको लिखाया है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है और हार्ट तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? हार्ट तक। और फिर हार्ट उसे पंप कर देता है पूरी बॉडी में फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। याद रखना, आने वाला जो ब्लड है वो तो होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन हार्ट जो फेंकता है, जो ले जाता है या छोड़ता है, वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अगली लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इस लाइन का मतलब है कि हमेशा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में
हार्ट जब भी पंप करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से बॉडी की तरफ आएगा, हार्ट से निकलेगा बॉडी की तरफ आएगा। याद रहेगा, ठीक है। आप साइड में डायग्राम देख सकते हैं, मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, किस तरीके से हार्ट अटैच है, हार्ट से ब्लड वेसल्स अटैच हैं, किस तरीके से बॉडी से बार बार में ब्लड आता रहता है और बॉडी में ही जाता रहता है, ठीक है। फ्लो चार्ट की मदद से, जो आपको मेरे चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, फ्लो चार्ट की मदद से हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो नीले कलर से मैंने ब्लू कलर से जो एरो दिखाए हैं वो शो कराया है मैंने आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना IVC एंड SVC, जिसका मतलब होता है इन्फीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। तो इन्फीरियर और सुपीरियर वीना कावा दोनों ही लार्जेस्ट वेन्स हैं, उन वेन से पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके लाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर वह ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ छोड़ दिया जाता है? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में। हार्ट की वीडियो हम बना चुके हैं पहले ही, सारे चैम्बर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। तो राइट एट्रियम, राइट साइड में ऊपर की तरफ पाया जाने वाला चैम्बर है हार्ट का। तो इन्फीरियर सुपीरियर वीना कावा उसे ड्रेन कहाँ करती है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद में ब्लड जाता है डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में। तो वहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। याद रखिएगा, राइट साइड में होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से जाता है लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। तो यहाँ तक का जो सर्कुलेशन था वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। यहाँ तक कैसा ब्लड रहा? डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि लंग्स के अंदर हम जब सांस लेते हैं तो हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो वो लंग्स उसे प्यूरीफाई कर देते हैं, ऑक्सीजनेट कर देते हैं। तो लंग्स से बाद का जो सिस्टम होगा, सर्कुलेशन होगा, वो पूरा ऑक्सीजनेटेड होगा, जो कि मैंने आपको रेड कलर से दिखाया है। तो लंग्स से ब्लड निकल करके पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाय द बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व इन दोनों के बीच में लगा हुआ होता है। उसके बाद में जाता है ये आयोटा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है आयोटा में, जो कि ग्रेट ब्लड वेसल कही जाती है, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कही जाती है, वहाँ जाता है। आयोटा से पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, इस तरीके से सिस्टेमिक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम बात करेंगे बॉडी का अगला सर्कुलेशन, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा सर्कुलेशन जो लंग्स से संबंधित हो, क्योंकि पल्मोन्स को मेडिकल में हम लंग्स, यानी लंग्स को ही पल्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेट फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। ब्लड कहाँ से आया? हार्ट से आया लंग्स में, और लंग्स से वापस कर दिया गया हार्ट में ऑक्सीजनेट करके। ठीक है, और इसमें ट्रांसपोर्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है ऑक्सीजनेट करने के लिए। याद रहेगा। चलिए अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक का होता है। वैसे हम ये सिस्टेमिक में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार इसे नज़र मारिए, इसको याद रखिए। राइट वेंट्रिकल से, सबसे पहले ध्यान रखना, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। कहाँ जाता है? पल्मोनरी ट्रंक में। और पल्मोनरी ट्रंक से जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फिर जाता है लंग्स में, और लंग्स इसे प्योर कर देते हैं, इसमें ऑक्सीजन घोल देते हैं, माने ऑक्सीजनेट कर देते हैं। ऑक्सीजनेट हुआ ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ पता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर उसको एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कैसे लेफ्ट एट्रियम में आया? तो ये पूरा जो रास्ता है, ये रास्ता पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। इस पूरे रास्ते को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई फीडबैक दें अपना, जिससे हम अपने आप में और सुधार कर सकें, अपनी क्वालिटी में और सुधार कर सकें। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे उनको इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।